सामान्य फसल के मुकाबले जीएम जो आप बता रहे हो तो वो महंगा है, बड़ी कंपनियों का वो सीड है। हाँ। उसमें इन्होंने तर्क दिया, जैसे बीटी कॉटन में आया, कपास में वो आया, कॉटन में इन्होंने कहा कि पेड़ के अंदर ही जहर उसमें डाला है, उसमें डाल रखा है। जैसे पेड़ बड़ा होगा तो उसके साथ में जो एक किस्म से उसका जहर होगा वो उसमें होगा, कीट पतंग कोई खाएगा वो खाते ही मर जाएगा। वो उसके सीड में भी आएगा, जब उसको आम आदमी खाएगा तो उसको जहर उसको भी खाना पड़ेगा। ये स्पष्टीकरण सरकार नहीं बता रही। तो खास करके जैसे बनोला वहां पाया, बनोले का असर यह हुआ कि बांझपन की समस्या पशु में आई और उससे बीमारी बढ़ी। या 400 साइंटिस्टों की पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है, वो हमने सरकारों को दी है। उसको सरकार पढ़ ले, सरकार बैठ के बात करे, हम अपना तर्क रखेंगे। क्या भाकियों के आंदोलन में जीएम मुद्दा बनेगा? आने वाले जो आंदोलन आप करते रहते हैं समझ बिल्कुल बनेगा, ये इशू है। और हम बहुत लोगों से अगर जानकारी करते हैं तो बहुत आदमियों को इसकी जानकारी नहीं है, जो आम पब्लिक है। अभी तो हम जो नेचुरल हमारी फसलें हैं, जिसको हम देसी फसलें बोलते हैं, वो धीरे धीरे सीड हमारा खत्म हो गया। उसके बाद में हाइब्रिड आया और हाइब्रिड के बाद में ये जीएम आ रहा है। और ये चावल में लेकर आए थे, ये चावल में करीब ये 12-15 साल पहले इसके फील्ड ट्रायल इन्होंने राइस में किए थे। एक किया इन्होंने करनाल के अंदर और एक किया था इन्होंने गोरखपुर में। तो वहां के दोनों फील्ड ट्रायल हमने डिस्ट्रॉय करे थे, उसको जलाया था। आज ये बैंगन में क्या करना चाहते हैं और मस्टर्ड में, सरसों में, दो चीज में जाना चाहते हैं। और अभी 26 जो वेजिटेबल्स की फसलें होंगी उसमें जाना चाहते हैं, इनका टारगेट है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार किसानों में फूट डालने का प्रयास करती है। एक ही खाते में एक के नाम 5 बीघे जमीन है, एक के नाम 25 बीघे है, किसी के 20 है, तो उल्टा पुल्टा होगा। 5 वाले का 25 कर दी, दूसरे वाले का कम कर दी, उसने उस पर लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड कटवा लिया, या दूसरे को सौदा करके बेच रहा उस जमीनों को। तो उससे भाई भाई में आपस के जो एक खाते में जो लोग हैं उनमें झगड़े हो रहे हैं। तो हमने सरकारों को ये कहा कि इनका निस्तारण गांव में बैठा के इनका निस्तारण करा जाए। उस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी समस्या है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पे बहुत प्रेशर सरकार दे रही, जिसकी आम जनता को कोई जानकारी नहीं है कि जीएम है क्या। अभी सिर्फ भारत में कॉटन में जीएम आया था और कॉटन के किसान का हालात आप देखो। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट में आया तो वहां सबसे ज्यादा किसान बर्बादी के कगार पे गया है। तो हम चाहते हैं कि जीएम की कोई भी क्रॉप्स देश में ना आए। अभी वो बैंगन, क्या देश में बैंगन की कमी है, उसमें जाना चाहते हैं। और सरसों में, सरसों एक हमारे यहाँ का मुख्य खाने का तेल में इस्तेमाल होता है, जिसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। अगर उसमें सरसों आएगी तो आम घर तक पहुंचेगी और उसका सीधा असर वुमेन्स बॉडी पे पड़ेगा। तो सरकार इन चीजों को रोके, ये हमारी डिमांड सरकार से है। तो राकेश जी, जैसे आपने जीएम के बारे में कहा, ये कि एक तो कृषि मंत्री ने बयान दिए यहां पे, जब प्रेस के लोगों ने पूछा उत्तर प्रदेश में कि जी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव हर साल नहीं बढ़ता। उससे लोग आहत हुए, खास करके गन्ना किसान। मतलब किसान किसके पास में जाएगा? किसान सरकार के पास में जाएगा। और अगर सरकार के मंत्रियों के इस तरह के बयान आएंगे तो उससे किसान आहत है और दुखी भी है। तो गन्ने का इशू है। और उन्होंने कई बार ये कहा है कि हमारी सरकारें आएंगी तो हम 400 के पार करेंगे। बहुत नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। अब 400 पार होना चाहिए भाई। 450-500 रुपए के आसपास गन्ने का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो रेट होना चाहिए।
बहुत शुगर फैक्ट्री हैं जिन्होंने पिछले साल का भी भुगतान नहीं दिया। गन्ने भाव की डिमांड है, जो पिछले साल का भुगतान है वो फैक्ट्री करे। गन्ना एक्ट में 14 दिन का है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात है, न ही 14 दिन में भुगतान करते और न ही ब्याज देते। वो एक बड़ा सवाल है। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। अगर बिजली प्राइवेट होगी तो उसका आम बर्डन आम जनता पे, किसान पे पड़ेगा। अगर किसी को तजर्बा लेना है तो वो आगरा, जो ताजमहल के नाम पे बिजली वहां पे प्राइवेट सेक्टर में दी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां पे उसका कोई भी जानकारी ले सकता है कि वहां के किसान की, आम लोगों की क्या वहां पे हालात है। एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल हमारा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो। स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर को चिट्ठी लिख के हमारी वकालत करे। जब तक वो नहीं होगा तो किसान को नुकसान होगा। गन्ने साल की जो फसलें हैं उनको, खास करके धान, गेहूं, जितनी फसलें एमएसपी पे है, करीब 24 फसलें, उन किसानों को बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे आप बिहार का उदाहरण ले लो तो वहां पे मंडियां नहीं है और सस्ते में फसलें खरीद कर किसान के नाम पे एमएसपी पे बेचते हैं। अगर कानून होगा तो नहीं बिकेगा। कर्जा माफी, सरकारों की गलत नीतियों से देश के किसानों के ऊपर कर्जा हुआ। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, उससे पहले का पूरा कर्जा राइट ऑफ होना चाहिए। फसलों के दाम नहीं, कर्जा लेके किसान अपना गुजारा कर रहा, ये हमारा इशू है। एक है जो सरकार आम किसानों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही है, वह जो खसरा खतौनी जो नए तरीके से बना रहे हैं, उसमें गलत एंट्री सरकार करवा रही, उसकी सह बिना गलत एंट्री नहीं हो सकती। देखो, प्रेस वार्ता गन्ने पे मंत्री जी का बयान आया कि गन्ना मूल्य हर साल नहीं बढ़ता, ये बड़ा दुखदाई है और इससे गन्ने का किसान दुखी है। एक तरह का मंत्री के जो बयान अगर आएंगे ऐसे तो लोग हताश होंगे। 400 से गन्ने की कहा था कि 400 से ज्यादा हम गन्ने का रेट देंगे, वो नहीं दिया। हमने कहा भाई 400, हमारी डिमांड 500 है, सरकार ने 400 कहा, भाई इसको 450 मान लो। 450 रुपये के आसपास सरकारों को देना चाहिए। पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बहुत सी शुगर फैक्ट्री हैं, वे बजाज की हैं, सिंभावली है, मोदी हैं और कई ग्रुप हैं जिनका पिछले साल का भी पैसा रुका हुआ है, लेकिन सरकार के लखनऊ के कागजों में वो भुगतान होगा, थोड़ा ही रहेगा, 2-3%। ये हमारा इशू है। किसान कर्जे में है, उसका कर्जा माफ होना चाहिए। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कोई लेता है तो ब्लैक मार्केट हो रही, और उसके साथ में नैनो यूरिया देते हैं। नैनो यूरिया ये पता चला है, ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, कि ये किसी भारत सरकार के किसी बड़े मंत्री, ये खाद की फैक्ट्री है, ये जबरदस्ती किसान को दिया जा रहा। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे हमारे इशू हमारे हैं। जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये इशू हमारे हैं। इन्हीं पे ही प्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं और सब जगह जो मीटिंग चल रही है, इन्हीं इशू को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट बिजली जा रही है, चाहे वो राजस्थान की हो, वहाँ पर मूवमेंट चल रहे, या उत्तर प्रदेश की हो। हम जो कर्मचारी हैं उनके बिजली के, हम उस कमेटी के साथ में हैं। कर्मचारी मूवमेंट करेंगे, हम उस कर्मचारियों के साथ में हैं। मोदी कहते हैं किसानों की सरकार है। किसानों की सरकार जब से आंदोलन हुआ, वो बोलते तो हैं, आंदोलन से ये फायदा हुआ है कि भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो,
उनके मंत्री हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हो, वे जब बोलते हैं तो किसान का नाम लेते हैं, काम नहीं करते। दरअसल पे कोई काम नहीं है। जमीन बहुत स्पीड से किसान की जमीन छीननी जा रही है, वो चाहे रोड के नाम पे हो, वो इंडस्ट्रीज के नाम हो। सर्कुलेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें सर्कुलेट का 4 गुना है। सर्कुलेट बढ़ेगा तो 2 रुपया किसान के अकाउंट में जाएगा। सर्कुलेट नहीं बढ़ा रहे, जमीन छीनने का काम कर रहे, तो ये बड़ी समस्या पूरे देश भर की है। ठीक है साहब, आपके पुराने साथी रहे हैं कुछ किसान संगठन के लोग, आपकी संपत्ति पर लगातार सवाल उठाते हैं। संपत्ति भाई 10% संपत्ति बता के है, 10% तो वो भी दे जाओ, 30% टैक्स दे जाओ, जो कुछ बचा वो हमारी दे जाओ। हाँ, अच्छा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ तो राइट टू एजुकेशन नया इशू है। जब स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल है उसको 20% बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का अधिकार है, उसमें राइट टू एजुकेशन में है ये। लेकिन मानक इतने कर देते हैं वे पूरे नहीं हो पाते। मानक हो जाएंगे, उसकी शुरुआत होगी। बाराबंकी से वहाँ की एक पूरी टीम उसमें लगा दी और वहाँ से लखनऊ से उसकी शुरुआत कर रहे। और ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इन इशू पर हम काम करेंगे। अच्छा ठीक है साहब, संभल में हिंसा हुई, उसका क्या कहेंगे आप? अभी और होगी, देश में बहुत से संबल बनेंगे, क्योंकि उससे वोट मिल रही है, लोकतंत्र देश है तो उससे वोट मिल रही है, तो बहुत से संबल देश में बनेंगे। राजा का जो हुक्म है भाई मानना पड़ेगा सबको, पुलिस फोर्स को भी मानना पड़ेगा, राजा का हुक्म है। ये अभी अजमेर शरीफ का बता दिया कि मंदिर है, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे।